नमस्कार, मैं हूं नीलू। विशेष में आप सभी का स्वागत है। आज अगले आधे घंटे हम बात करेंगे सिर्फ कोरोना के कहर की। तो शुरुआत करते हैं कोरोना से जुड़ी आज की टॉप 20 खबरों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी का कोरोना को लेकर ट्वीट, जागरूकता फैलाने वालों की सराहना। बोले सरकार हर हालात से निपटने को तैयार। लखनऊ में सीएम योगी ने स्वास्थ्य भवन का किया औचक निरीक्षण, कोरोना वायरस के कंट्रोल रूम को भी देखा। सीएम ने स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों को दिए कार्रवाई के निर्देश। लखनऊ में कोरोना को लेकर केजीएमयू ने की एडवाइजरी जारी, इलाज में इमरजेंसी ना हो तो केजीएमयू से बनाए दूरी, सामान्य लोग या मरीज परिसर में आने से बचे। कोरोना वायरस के कारण सुप्रीम कोर्ट में होगी केवल अर्जेंट मामलों की सुनवाई, कोर्ट रूम में होगी केवल संबंधित वकीलों की एंट्री। चंदौली में एक महिला डायरिया की शिकायत पर खुद को कोरोना का पेशेंट मानते हुए जिला अस्पताल पहुंची। महिला के आते ही अस्पताल में हड़कंप मच गया। लखनऊ में जिला प्रशासन ने कोरोना को देखते हुए 24 घंटे के लिए बनाया कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम दे रहा है कोरोना को लेकर अपडेट। अगर आपके मन में कोरोना से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप कंट्रोल रूम में कॉल कर सकते हैं। कोरोना की वजह से लखनऊ, आगरा समेत 11 जिलों में बंद रहेंगे मल्टीप्लेक्सेस। नेपाल सीमा से सटे 7 जिलों में खास सावधानी के निर्देश, अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। कोरोना का खतरा देश में बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे में वायरल फैलता कैसे है और इसे रोका कैसे जा सकता है, इसी बात को लेकर एक जागरूकता वीडियो सऊदी अरब सरकार की तरफ से जारी किया गया है। आगरा में मल्टीप्लेक्स, जिम, क्लब सब बंद करने के आदेश दे दिए गए। ताजनगरी के अब सन्नाटा पसरा हुआ, स्कूल कॉलेजेस पहले से ही बंद कर दिए गए हैं। उन्नाव में कोरोना वायरस को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिले के डीएम रविंद्र कुमार और एसपी विक्रांत वीर ने जिला अस्पताल में बने आइसोलेशन वार्ड का जायजा लिया। मुरादाबाद में भी कोरोना को लेकर अलर्ट, मेडिकल कॉलेज में 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया। आजमगढ़ में मास्क की कालाबाजारी को देखते हुए सामाजिक संगठनों का सराहनीय कदम, कलेक्ट्रेट पर स्टॉल लगाकर लोगों को निःशुल्क मास्क दे रहे हैं। रेल मंत्रालय के आदेश के बाद भी कई ट्रेनों में अभी तक नहीं हटाए गए कंबल। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस और कामाख्या एक्सप्रेस के साथ कई ट्रेनों में अब भी लगे हुए हैं गंदे पर्दे। हमीरपुर में यूएस से आए दंपति की रिपोर्ट आई नेगेटिव, प्रशासन ने दंपति को घर में ही किया हुआ था आइसोलेटेड। उत्तराखंड में ट्रेनी आईएफएस अधिकारी में कोरोना की पुष्टि, स्पेन से ट्रेनिंग कर लौटे हैं फॉरेस्ट सर्विस ट्रेनी अफसर। 4 और अधिकारियों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया। आगरा में कोरोना के 8 मरीज सामने आने के बाद ताजनगरी की बेटियां सड़कों पर जागरूकता के लिए निकल पड़ी हैं और दीवारों में पेंटिंग्स बनाकर लोगों को कोरोना से बचाव के संदेश लिखकर लोगों को जागरूक भी कर रही हैं। रायबरेली में कोरोना वायरस को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। 2 दिन पहले दुबई से लौटे युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, डॉक्टर की निगरानी में चल रहा है इलाज। मध्य प्रदेश में कमलनाथ को राज्यपाल का अल्टीमेटम, कल साबित करें बहुमत नहीं तो मानेंगे अल्पमत। कल सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई। डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस एधानोम ने ट्वीट पर कई स्लैब्स को टैग किया और उन्हें सेफ हैंड्स चैलेंज को लेने की रिक्वेस्ट भी की है। रोनाल्डो ने अपने 2 होटल अस्थायी अस्पताल में बदले हैं। कोरोना संक्रमितों का वहां पर मुफ्त इलाज करवाया जाएगा, डॉक्टर्स नर्स की सैलरी भी देंगे। चलिए तो बात अब कोरोना की कर लेते हैं, क्योंकि दिन पर दिन कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर हमने कोरोना से बिना डरे सतर्कता बरती तो कोरोना से मुकाबला आसान हो जाएगा। चीन से निकला कोरोना आज पूरी दुनिया को डरा रहा है। मौत के आंकड़े काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना झटके पर झटके देता जा रहा है, लेकिन कोरोना के बढ़ते कहर के बीच हिंदुस्तान कोरोना से मुकाबले में सबसे आगे है। हफ्ते दर हफ्ते के आंकड़ों की अगर बात करें तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपकी जागरूकता और सरकार की कोशिशें कितनी कारगर साबित हुई हैं। शुरुआत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से करते हैं,
तो अमेरिका में पहले हफ्ते में 2 पॉजिटिव मरीज पाए गए थे। दूसरे हफ्ते में यह आंकड़ा बढ़कर 105 पर पहुंचा। तीसरे हफ्ते में 613 लोग अमेरिका में पॉजिटिव पाए गए। वहीं फ्रांस में पहले हफ्ते में 12 मरीज पॉजिटिव पाए गए। दूसरे हफ्ते में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 191 पहुंच गया। तीसरे हफ्ते में 653 पॉजिटिव मरीज पाए गए और चौथे हफ्ते में आंकड़ा 4499 पहुंच गया। बात अगर ईरान की करें तो ईरान में पहले हफ्ते में महज 2 पॉजिटिव मरीज पाए गए थे, लेकिन दूसरे हफ्ते में कोरोना ने तेजी से पांव पसारे और 43 पॉजिटिव मरीज पाए गए। वहीं ईरान में तीसरे हफ्ते में 245 केस पॉजिटिव पाए गए। चौथे हफ्ते में 4747 पॉजिटिव मरीज मिले और पांचवें हफ्ते में आंकड़ा 12719 पहुंच गया। वहीं चीन के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित देश यानी इटली की बात करें तो पहले हफ्ते में 3 पॉजिटिव मरीज पाए गए थे, लेकिन दूसरे हफ्ते में 152 पॉजिटिव मरीज पाए गए। तीसरे हफ्ते में 1036 पॉजिटिव केस सामने आए। चौथे हफ्ते में आंकड़ा बढ़कर 6362 पर पहुंच गया और पांचवें हफ्ते में रिकॉर्ड तोड़ 21,157 लोगों में कोरोना पॉजिटिव मिला। वहीं बात अगर स्पेन की करें तो स्पेन के पहले हफ्ते में 8 केस पॉजिटिव पाए गए। दूसरे हफ्ते में 674 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया और वहीं तीसरे हफ्ते में 6043 लोगों में कोरोना पॉजिटिव मिला। लेकिन इन सबके बीच बात अगर हिंदुस्तान की करें तो हिंदुस्तान में पहले हफ्ते में महज 3 पॉजिटिव केस सामने आए थे। दूसरे हफ्ते में 24 पॉजिटिव मरीज पाए गए और तीसरे हफ्ते में आंकड़ा बढ़कर 105 पर पहुंच गया। इंडिया के इन आंकड़ों में सबसे ज्यादा वही लोग हैं जो विदेश यात्रा करके लौटे हैं। इन हालातों में हमें सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि अगले 2 हफ्ते काफी अहम होने वाले हैं और अगर हम कोरोना से बचाव करने में कामयाब रहते हैं तो इस जानलेवा वायरस को हम आसानी से धूल चटा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कोरोना को लेकर दुनिया में क्या हालात है ये आप तमाम खबरों में देखते हैं, लेकिन न्यूज़ 18 आज आपको बॉर्डर पार ले चलेगा। न्यूज़ 18 की टीम बॉर्डर पार करके नेपाल पहुंची। कैसा रहा हमारा अनुभव आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। देश में कोरोना वायरस पांव पसार चुका है, जिसके बाद न्यूज़ 18 की टीम ने भारत और नेपाल दोनों देशों के मेडिकल कैंप में जाकर पड़ताल की। सबसे पहले हमारी टीम इंडो नेपाल बॉर्डर से लगे एसएसबी कैंप बनबसा पहुंची। वहां पहुंचकर तैयारियों के नाम पर खाना पूर्ति के अलावा हमें कुछ नहीं दिखा। सिर्फ 2 डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है जो एक दिन में 500 लोगों की स्क्रीनिंग कर रही है। न्यूज़ 18 पहुंचा है उस जगह पर जहां से नेपाल की दूरी महज 500 मीटर हो जाती है। हम अभी खड़े हैं बनबसा के चौकी पार एसएसबी के उस कैंप पर जहां पर डॉक्टर कोरोना वायरस से पीड़ित कोई अगर आ रहा है तो उसका यहां पर परीक्षण कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहां पर डॉक्टरों की जो टीम बैठी हुई है, सिर्फ 2 डॉक्टर यहां पर बैठे हुए हैं। उसके अलावा इनके ऊपर जिम्मेदारी है कि यहां से जो हजारों की संख्या में लोग जो नेपाल से भारत को आ रहे हैं उन लोगों का परीक्षण किया जाए, उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। अब इन हालातों में अगर आप देखिए ये तांगे हैं, तांगों से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, टुक टुक में यहाँ पर आ रहे हैं। एक डॉक्टर यहाँ पर रूटीन चेकअप इनका कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब किस तरह की दिक्कतें यहाँ पर आ रही हैं? सर, जब से पूर्णागिरी थोड़ा मेला शुरू हुआ है तो श्रद्धालुओं का जो गिनती बढ़ी है ना, उस वजह से थोड़ा बॉर्डर पे दिक्कत हो रही है कि बहुत सारे लोग हैं और थोड़ा सा स्टाफ का ये है कि जितना मैक्सिमम लोग हो कर सकते हैं उतने लोगों की स्क्रीनिंग करके हम आसपास भेज रहे हैं। बाकी एक थोड़ा सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है ना, थोड़ा बॉर्डर जो है, बॉर्डर पर हम जितना मैक्सिमम गाड़ी रोक लेते हैं तो 5 मिनट में जाम की स्थिति बन जाती है, जिसके कारण हमको थोड़ा सा और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो ये बताइए लगभग कितने लोगों को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं? सर, लगभग में 500 से 1000 लोग यहाँ पे 500 से 1000 लोग हम लगभग देखते ही हैं डेली। और लगभग यहाँ से संख्या कितनी निकल रही है? संख्या का अगर अंदाजा लगाएं तो सर बहुत ज़्यादा निकल रही है। लगभग हो गए 5000 से 6000 से श्रद्धालु जो हम हमेशा पूर्णागिरी मेले से जो भी आएगा वहाँ वो यहाँ आता ही है एक बार। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 से 7 हजार के आसपास यहाँ से नेपाल से पूर्णागिरी के जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके वजह से इस नेपाल बॉर्डर से लोग गुजर रहे हैं। अपने देश का हाल जानने के बाद हमारे संवाददाता कमलेश भट्ट टीम के साथ बॉर्डर पार पहुंचे। नेपाल के गड्ढा चौकी में बने मेडिकल कैंप में नेपाल के 10 डॉक्टरों की टीम तैनात दिखी
जो कोरोना वायरस को लेकर 4000 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग कर रही है। हमने नेपाल पहुंचकर वहां के डॉक्टरों से बात भी की। न्यूज़ 18 पहुंचा है इस वक्त गड्डा चौकी नेपाल में। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर हमारा एसएसबी और बनबसा बैराज का पुल आता है। मैडम, यहाँ पर नेपाल की तरफ से कितने डॉक्टरों की टीम लगाई गई है? अभी हम 10 लोग हैं टोटल। तो आप लोग कितने लोगों को चेकिंग कर रहे हैं यहाँ पे? दिन का हमारा ये 5 से 6 हजार के एवरेज में आता है दिन में। अच्छा, जो भारत को आ रहे हैं उनका ही कर रहे हैं या जो नेपाल को जा रहे हैं उनका कर रहे हैं? नहीं, आने का, सिर्फ आने का, जो एंट्री कर रहे हैं नेपाल में, जो नेपाल भारत से जी। अच्छा, इस तरीके का कोई मामला यहाँ पर आया है क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं। दिक्कतें क्या आ रही हैं? कुछ दिक्कतें आ रही है भारत की तरफ से या इधर से? अब दिक्कत और तो कुछ नहीं, बस ये पूर्णागिरी की मेला बंद कर सकते हैं तो यही अच्छा होगा। एकदम से भीड़ हो जाती है, वही ज्यादा, और तो कुछ नहीं। अच्छा, पूर्णागिरी के मेले के वजह से यहाँ पर प्रॉपर चेकिंग नहीं हो पा रहा है जी। थोड़ा सा हमें इस मेले से प्रॉब्लम आ रही है, एकदम से भीड़ हो जाती है। किस तरह की दिक्कत आ रही है? अब ऐसे भीड़ भाड़ में खास तो ये अभी तक ये मेला वगैरह करना भी नहीं है, वैसे भी किसी देश को भी अभी तक ये मेला भीड़ भाड़ में जाने से ये इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ऐसे मेले, ऐसे कार्यक्रम बंद हो जाए तो अच्छा ही है। क्या नाम है आपका? निर्मला जोशी। ये दिक्कत है यहाँ पर कोरोना वायरस के फैलने की, जो अफवाह या फिर जो जिस तरीके के मामले यहाँ पर सामने आ रहे हैं। पूर्णागिरी मेले में जो हज़ारों की संख्या में लोग आ रहे हैं वो नेपाल ब्रह्मदेव भी सिद्ध बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं। ऐसे में यहाँ का भी प्रशासन नेपाल का चाहता है कि कम से कम पूर्णागिरी मेले से जो लोग आ रहे हैं उनको एहतियात बरतनी चाहिए। न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में दोनों देशों के डॉक्टरों की टीम ने पूर्णागिरी मेले को दोनों देशों के लिए कोरोना वायरस के लिहाज से बेहद खतरनाक बताया, जो अपने आप में अहम हो जाता है क्योंकि इंडिया में कोरोना के मामले दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कोरोना को लेकर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। पिछले 24 घंटे में हुई मौतों के आंकड़े सुनकर आप कांप उठेंगे। कोरोना से कई देशों में हाहाकार, कहीं 24 घंटे में 368 लोगों की मौत, तो कहीं एक दिन में मरे 105 लोग। विदेशों में बद से बदतर हालात। चीन के बाद अब कोरोना वायरस से इटली, ईरान और स्पेन में हाहाकार मच गया है। इन देशों में बीते एक दिन में इतनी मौतें हुई हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। कोरोना कितना कहर बरपा सकता है वो इन देशों की हालात देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे पहले बात इटली की करते हैं। तो इटली में 24 घंटे के अंदर 368 मौतें हुई हैं। इस तरह इटली में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1809 पहुंच गई। संक्रमित मरीजों की संख्या में 3590 मामलों का इजाफा हुआ है। इटली में अब संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 24,747 पर पहुंच गया है। ईरान में बीते 24 घंटे में 113 लोगों की मौत हुई है। 1000 से अधिक संक्रमित बताए जा रहे हैं। स्पेन में एक दिन में 105 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के 2000 नए मामले सामने आ गए हैं। स्पेन में मरने वालों की संख्या 288 पहुंच गई है। स्पेन में कोरोना से अब तक कुल 7,753 संक्रमित मिले हैं। चीन के बाद कोरोना का कहर सबसे ज्यादा इटली में देखने को मिल रहा है। इटली में कोरोना वायरस से बीमार लोगों की हालत इतनी खराब है कि डॉक्टर से यह कह दिया गया है कि वो अभी 80 साल से ऊपर या खराब सेहत वाले बुजुर्गों को आईसीयू में भर्ती ना करें। इटली के तुरिन शहर के प्रशासन ने दस्तावेज तैयार किए हैं जिसके मुताबिक आईसीयू में बिस्तरों की तादाद कम है। अभी कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि इटली के स्वास्थ्य विभाग ने बुजुर्गों की जगह युवाओं को बचाने को प्राथमिकता देने के लिए कहा था। ब्रिटेन के अखबार टेलीग्राफ के मुताबिक जो नियम तैयार किए जा रहे हैं उसके मुताबिक आईसीयू में जगह कम है तो बुजुर्गों को जगह नहीं मिलनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो हमारे देश में भी कोरोना को लेकर तमाम तैयारी की जा रही है और खासतौर पर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो वो लगातार लोगों को ट्वीट के जरिए कोरोना से बचने के उपाय भी बता रहे हैं। एक नया ट्वीट उनका आया है, क्या है वो ट्वीट बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
तो कोरोना को लेकर पूरी दुनिया में भले ही हाय तौबा मची हो, लेकिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय रेल मंत्री तक ने कोरोना से निपटने की ठान ली है। प्रधानमंत्री कोरोना संबंधित मामलों पर लगातार नजर बनाए हुए, समय समय पर पीएम ट्वीट कर डॉक्टर्स के साथ काम की सराहना करते भी दिखाई दे जाते हैं। जो कोरोना दुनिया के लिए काल बना हुआ है, जो कोरोना महामारी घोषित हो चुका है, जिस कोरोना की वजह से आईपीएल से लेकर सेंसेक्स तक प्रभावित हो चुके हैं, उस कोरोना को इंडिया ने धूल चटाने की ठान ली है। और इसमें अहम योगदान है देश के प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों का। चाहे शार्क देशों के साथ कोरोना को लेकर अहम चर्चा की बात हो या फिर सोशल मीडिया पर कोरोना को लेकर मुहिम चलाने की, पीएम ने कोरोना को हराने की ठान ली है। ट्विटर पर #इंडिया फाइट्स कोरोना ट्रेंड कर रहा है। पीएम खुद धड़ाधड़ ट्वीट कर लोगों से बचाव और सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं। पीएम ने अपने एक ट्वीट में लोगों को जागरूक रहने के लिए कहा। पीएम ने ट्वीट करते हुए कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाने वालों की सराहना की। इसके साथ ही कहा कि लोगों का ऐसा प्रयास डॉक्टरों और नर्सों का मनोबल बढ़ाता है। पीएम ने अपने पहले ट्वीट में कहा कि कोरोना को लेकर कई लोग विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाल रहे हैं कि कैसे भारत कोविड-19 का मुकाबला कर रहा है। यह निश्चित रूप से उन सभी डॉक्टरों, नर्सों, नगरपालिका कर्मचारियों, हवाई अड्डे के कर्मचारियों और अन्य सभी लोगों का मनोबल बढ़ा रहा है जो कोविड-19 से लड़ने में सबसे आगे हैं। वही अपने दूसरे ट्वीट में पीएम ने लिखा कि हमारे डॉक्टर्स, नर्स, हेल्थ केयर कार्यकर्ता बहुत प्रयास कर रहे हैं। वे वहां बाहर हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। हम हमेशा उनके योगदान की कद्र करेंगे। सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं, रेल मंत्री पीयूष गोयल भी कोरोना से बचाव को लेकर काफी एक्टिव है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे उत्तराखंड के एक मंत्री का कोरोना टूरिज्म।